कान पे नहीं लग रहा आपके? क्या करूं सर, मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है सर, मेरी नौकरी चली गई, मैं क्या करूंगी सर। यहाँ पर मेरा अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है सर, धक्के मार के निकाल रहे हैं। बोला चालीसा नहीं, रामायण पढ़ लेना बोलते हैं सर। आज हमारे हनुमान जी की इज्जत नहीं, आज हमारे राम जी की इज्जत नहीं है, आज सर्व सनातन धर्म की इज्जत नहीं है। हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था विष्णु जी को, शर्मा जी को और अरुण साय जी को, आप यहाँ पर जो रह रहे हो, आप किसी भी हालत में जो है खुश रखना छत्तीसगढ़ की जनता को। हमको आज नए साल के दिन हमारे को टर्मिनेट करके खुश रखा जा रहा है सर, हम जीना नहीं चाहते सर। मतलब हम लोग एक नक्सलाइट है क्या सर? एक नॉर्मल इंसान को क्या बनाना चाहते हैं इन लोग? सरकार ने तो मेरी जिंदगी तोड़ दिया, मेरा आत्मा को तोड़ दिया। आज मैं कहाँ जाऊंगी, क्या मुंह लेकर के जाऊंगी घर? यही है सुशासन की सरकार। भाजपा में इतने सारे लोग हैं, क्या सोच रहे हैं 1.5 साल से, क्या सोच रहे हैं 1.5 साल से? एक डिसीजन नहीं ला सकते हैं, नहीं ऐसा इतने सारे लोग रोड पे पड़े हैं। क्या क्या है ये सरकार? मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी का। बहुत मेहनत से लेकर के मैं नौकरी पाई थी, मेरी पूरी जिंदगी चलेगी इसी से। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगी, जब तक समालोचन नहीं होगा तब तक मैं नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी। पता नहीं है मैंने कितने मेहनत करके, कितना स्ट्रगल करके मैं आई हूँ। मेरे पापा कब से नहीं है बताओ, आज मेरे पापा होते तो मैं यहाँ होती बताओ। फिर भी लेकिन सरकार नहीं समझेगी किसी की तकलीफ को, मैं ये भी जानती हूँ। और सबको ये भी लगता होगा कि मीडिया में दिखाने के लिए रो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूंगी सर, वो जाने की तब तो मर जाएगी। मैं क्या करूं? हम लोगों की कोई गलती नहीं है सर, हम लोग तो अपना हक मांगने आए हैं। हम लोगों को टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है सर। क्या कहा जा रहा है आप लोगों? क्या सर मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हूँ सर। सरकार चाहे तो सब कुछ सुरक्षित कर सकती है सर, प्लीज सर, सरकार हमारी विनती सुन लीजिए ना, हम लोग कैसे करेंगे सर? मान के चलिए सर, अगर मैंने किसी का मर्डर किया तो पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए। एनसीटी ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा रूल रेगुलेशन फॉर्म किया उस चीज के लिए, तो दोस्त तो वही है सर, हमको क्यों दे रहा है? दूसरी बात सर, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी ऐसा जजमेंट आया ही नहीं है कि इनको टर्मिनेट करके ही इनको रखा जाए, कहीं नहीं लिखा है सर। लेकिन इस सरकार ने हमको टर्मिनेशन क्यों दिया सर? या तो हमको सैलरी नहीं देता, बैठा देता, लेकिन हमको हाँ राजपत्र में भी ये लिखा है सर, हमको सर टर्मिनेट ना करके हमको बैठा देता, सैलरी नहीं देता, लेकिन हमको तो तुरंत टर्मिनेशन लेटर दे दिया सर। ये आप क्यों नहीं समझ? छत्तीसगढ़ में लगभग 2900 प्राइमरी स्कूलों के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और डीपीओ यानी लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश भी जारी किया है। इस आदेश के अनुसार इन शिक्षकों को अब बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में बस्तर और सरगुजा संभाग के ये शिक्षक अपनी अंतिम आस लेकर सरकार यानी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इतना ही नहीं, शिक्षकों को अब सेवा समाप्ति के लेटर भी मिलना शुरू हो गए हैं। शिक्षकों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। इसके बाद शिक्षकों ने
ने बीजेपी दफ्तर घेर लिया, नेशनल हाईवे जाम कर दिया। वहीं सरकार ने बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने वाले शिक्षकों को खींचकर बाहर हटा दिया है। स्क्रीन पर चल रहे इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शिक्षकों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। कुछ शिक्षकों की तबीयत खराब भी हो गए और कुछ शिक्षक सीना ठोक कर रोते हुए नजर आए। ऐसे में सरकार के प्रतिनिधि भी समझाइश देने के लिए पहुंचे। शिक्षकों की क्या स्थिति है, देखिए। मैं अपने घर में नहीं बताऊं सर, मेरी मम्मी को नहीं बताऊं सर। बताओ आप क्या, मेरे पापा होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती सर। जहाँ जहाँ वहाँ से हटा देते, आज टर्मिनेशन आ गया, लेकिन मैं अपनी मम्मी को नहीं बताऊं। बताओ आप। नहीं है सर, मेरे न भैया न पापा है सर, मैं अकेली हूँ सर। किसी को कोई मतलब नहीं, किसी के दर्द तकलीफ से किसी को कोई मतलब नहीं है सर। मैं अकेली हूँ सर, मेहनत करके कैसे करके इतने दूर आए हुए मैं जानती हूँ सर। किसी को पता नहीं है मैंने कितने मेहनत करके, कितना स्ट्रगल करके मैं यहाँ आई हूँ। मेरे पापा कब से नहीं है, बताओ। आज मेरे पापा होते तो मैं यहाँ होती, बताओ। फिर भी लेकिन सरकार नहीं समझेगी किसी की तकलीफ को, मैं ये भी जानती हूँ। और सबको ये भी लगता होगा कि मीडिया में दिखाने के लिए रो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। नौकरी के बदले नौकरी मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूंगी सर, वो जाने की तब तो मर जाएगी। मैं क्या करूं? अभी क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? क्या आश्वासन? सर मैं कुछ भी बोलने के हालत में नहीं हूँ सर। कल के दिन मैडम सर आप लोग भी सुन रहे हैं, कल के दिन आप लोग भी नौकरी में लगेंगे और उसको भी निकाल दिया जाएगा। क्या करेंगे मैडम, आप लोग भी सोचिए। बाकी पुलिस पीछे रहे थोड़ा। छोटे बल का प्रयोग किया जा रहा है। क्या कहेंगे? जी सर, अभी पुलिस बल को बुलाया गया है हम लोगों को हटाने के लिए। हम लोगों की कोई गलती नहीं है सर, हम लोग तो अपना हक मांगने आए हैं। हम लोगों को टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है सर। अब हम कहाँ जाएंगे अपने परिवार को लेके? प्लीज रुकने दीजिए, प्लीज रुकने दीजिए सर, हमारी बात हमको रख लेने दीजिए सर। कुछ गलत करके तो आए हुए नहीं है सर, सही तरीके से आए, अपनी बात सही जगह रखना चाहते हैं बस। सर हम सहायक शिक्षक हैं, सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारा समायोजन करे। सरकार से लगातार हम विनती कर रहे हैं सर। हम पिछले 19 तारीख से लेकर आज तक धरना स्थल पर बैठे हैं। सरकार का कोई भी व्यक्ति हमारे पास मिलने के लिए नहीं आया सर, इसीलिए आज हम मिलने के लिए आए थे सर। हमें यहाँ से भगाया जा रहा है सर। ये देख सकते हैं महिलाओं की आंखों में आंसू है, ये कुछ बोलने को भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। मैं 2 बच्चों के साथ आया हूँ सर, और ऐसा देखो कैसा हाल कर रहे हैं। आज मेरा घर जल रहा है मेरे आँख के सामने, दिल घर सब जला रहे हैं। सरकार आज क्या कर रहा है, घर पूरा बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। बस मतलब हम लोग एक नक्सलाइट है सो क्या सर? एक नॉर्मल इंसान को क्या बनाना चाहते हैं इन लोग? इतना अच्छे से हम लोग आए हैं, जॉब मेहनत से पाए तब ना आए यहाँ पे। हटाया जा रहा है आप लोग को, लगा? चालीसा पढ़ते पढ़ते उठा दिया गया सर विष्णु जी के राम राज्य में, और बोलते हैं कमेटी बनेगा बोल के ढकोसला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे सर। हमारा जान में अगर कुछ हो जाता है किसी को भी तो इसकी बिल्कुल सरकार होगी इसकी जिम्मेदार। और किसान का बच्चा हो, देश का सैनिक हो, यहाँ पर मेरा अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है सर। धक्के मार के निकाल रहे हैं। बोला चालीसा नहीं, रामायण पढ़ लेना बोलते हैं सर। आज हमारे हनुमान जी की इज्जत नहीं, आज हमारे राम जी की इज्जत नहीं है, आज सर्व सनातन धर्म की इज्जत नहीं है। हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था विष्णु जी को, शर्मा जी को और अरुण साय जी को, आप यहाँ पर जो रह रहे हो, आप किसी भी हालत में जो है खुश रखना छत्तीसगढ़ की जनता को। हमको आज नए साल के दिन हमारे को टर्मिनेट करके खुश रखा जा रहा है सर। हम जीना नहीं चाहते सर, हम बहुत परेशान। विष्णु के राज में यह दिन देखना पड़ रहा है सर, विष्णु के राज में।
ऐसा ही दिन देखने के लिए समझ बीएड वाले लोग समझ नियुक्ति के लिए है सर। 1.5 साल हो गया सर हम लोग को नियुक्ति करते हुए, और इस दिन नया साल में हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से तोहफा मिल रहा है कि हम लोग को टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। ये सर हम लोग को कहाँ से बताएंगे सर, कल रात में टर्मिनेटर लेटर समझ इशू हुआ सर। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहाँ धरना में बैठे हैं, तूता धरना में 14 दिन हो गया, 18 तारीख से बैठे हैं, और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि हमको बताने नहीं आया कि आप लोग को टर्मिनेट कर रहे हैं इस टाइप का। मैडम नया साल का दिन है, आज आप लोग को टर्मिनेट कर दिया गया। सब लोग घर में अपने परिवार के साथ नया साल मना रहे होंगे सर। हम लोग बच्चों को लेकर सड़क पे दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। हमारी नौकरी प्लीज सर, प्लीज सर। बच्ची है आपके साथ में, बच्ची की मुस्कान पे मिनट लग रहा है आपके। क्या करूं सर, मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है सर। मेरी नौकरी चली गई, मैं क्या करूंगी सर। बड़े उम्मीद के साथ आए थे सर सरकार के पास। आप बच्चों का भविष्य बनाने निकले थे, आज आपकी भविष्य, आपके बच्चे की भविष्य खतरे में है। सरकार चाहे तो सब कुछ सुरक्षित कर सकती है सर। प्लीज सर, सरकार हमारी विनती सुन लीजिए ना, हम लोग कैसे करेंगे सर। पक्ष में डिसीजन क्या है, उनको ज्वाइनिंग दे। उसमें ये नहीं लिखा है कि हमको टर्मिनेट करके उसने कहा कि इनको देना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उस कोर्ट का जजमेंट पढ़े ना, बिल्कुल पढ़े। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहा है कि जो जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले, आप बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पे जो है डिसाइड किया है कि इसमें बीएड वालों को दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर। इन्होंने पालन नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी एसएलपी डिसमिस जरूर हुई सर। जो हमारा 2 अप्रैल को जजमेंट आया 2024 में, उसमें ये कहा कि बीएड इज नॉट एलिजिबल करके प्राइमरी टीचर करके बोला। हमारे 4 एसएलपी नहीं सर 5 एसएलपी को डिसमिस किया। उसकी कंटेम्प्ट की 4 सुनवाई हुई सर। चारों सुनवाई में बीएड वालों ने गवर्नमेंट के खिलाफ में कंटेम्प्ट लगाया था। उसमें बोला था कि हमको ज्वाइनिंग दो। डीएड ने भी डिमांड नहीं की थी कि बीएड को एक्सक्लूड करके वहां पर ज्वाइनिंग दो करके। सुप्रीम कोर्ट आपको ये कह रहा है कि ये पद जो है इन पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों के लिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो उसके आप एक बोलिए, आप नेता की मत करिए, एक बोलिए ना भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप 2 इंग्लिश में खड़े होकर बोले और मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है, मैं जजमेंट दिखा रहा हूँ आपको, रखा हूँ मैं। एक पढ़े होने के नाते एक छोटा एग्जांपल देता हूँ सर। मान के चलिए सर, अगर मैंने किसी का मर्डर किया तो पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए। एनसीटी ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा रूल रेगुलेशन फॉर्म किया उस चीज के लिए, तो दोस्तों वही है सर, हमको क्यों दे रहा है। दूसरी बात सर, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी ऐसा जजमेंट आया ही नहीं है कि इनको टर्मिनेट करके ही इनको रखा जाए, कहीं नहीं लिखा है सर। लेकिन सरकार ने हमको टर्मिनेशन क्यों दिया सर? क्यों दिया? तो हमको सैलरी नहीं देता, बैठा देता, लेकिन हमको राजपत्र में भी ये लिखा है सर, हमको सर टर्मिनेट ना करके हमको बैठा देता, सैलरी नहीं देता, लेकिन हमको तो तुरंत टर्मिनेशन लेटर दे दिया सर। ये आप क्यों नहीं समझ? पैर को देखिए, गाड़ी को
अरे रोको मत को, आगे आगे मत रखो। जिंदगी भर मेहनत की है, पढ़ाई की, अच्छा नंबर लाने के बाद ये ऑटो देखना पड़ रहा है। नौकरी से निकाला जा रहा है।